गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता था, पर जितना इंटरेस्टिंग था पता नहीं क्यों ऐसा लगा उतना ही टायरिंग भी था। हो सकता है पिछले हफ्ते से वो सब कुछ माहौल ऐसा बना रहा कि थोड़ा सा आपका मेंटल हेल्थ पे भी धक्का पड़ा हो। ऐसा हो सकता है क्या वीरू? नहीं लग रहा था? क्या बिल्कुल हो सकता है, यकीनन हो सकता है। पता नहीं क्योंकि ये और ऊपर से मौसम हाँ, तबीयत भी समझ नहीं आ रहा है ना, गर्मी है तबीयत नासाज, और कभी बारिश, ह्यूमिडिटी इतनी ऐसी है। ये बात सही तो है। हाँ, मुश्किल था थोड़ा। ऑक्सीजन ढंग से नहीं आ रहा, नाक बंद है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हफ्ता शायद बड़ा लग रहा हो। लेकिन संकेत बढ़िया है भाई, मार्केट्स का मूड बढ़िया है, तो बड़ा हफ्ता भी चलता है। कल गजब का मूव बना। मंडे के जो हाई जहां से मामला पस्त पड़ा था, वो आज तक के रिकॉर्ड एक दिन के मूव्स का जो सेशन बना था मंडे को, उसके बाद वो जो 925 के मेरे ख्याल से हाईज थे वो कल निकाले, उससे ऊपर 25,000 का साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्तर तोड़ा, उसके ऊपर फर्दर गेन्स हैं, फर्दर लेग्स हैं, ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 100 पॉइंट और चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो मूड तो ठीक ही दिख रहा है भाई साहब। ऐसे में वीरू, टेक्सचर कैसा और टीम कैसे बनाई भाई साहब? देखिए आशीष, स्ट्रक्चर अच्छा है और एफआईज का एक दिन स्टैट्स खराब थे, अदरवाइज टेक्सचर अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम नई ट्रेजेक्ट्री में आ गए आशीष। एक ट्रेजेक्ट्री थी 24 से 24,500, 24,500 से 25,000, और अगर हम 2 दिन इस जोन पे और टिक गए 25,100 के ऊपर, तो हमारा जोन खुल जाएगा 24,800 से 25,500। और ऐसे में मैंने जिसको पहले पिक किया है वो है आईटी। अब आईटी में क्या है, निफ्टी आईटी इज सस्टेनिंग अबाउट 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन। ये जो कि ये क्या करता है ना, ये प्रेशर डालता है। अगर आप आईटी में शॉर्ट हैं तो ये आपको डिमोरलाइज करेगा, और इसीलिए मैंने पहला स्टॉक पिक किया, दैट्स एम्फेसिस। याद रखिएगा, इट्स नॉट ए बाय सेल कॉल एट ऑल, सिर्फ सिंपली प्लेसमेंट ऑफ स्टॉक्स क्या है। एम्फेसिस कल डे हाई पे क्लोज हुआ 2624 पे। एक क्लासिकल जिसे कहते हैं ना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट आया था 100-day मां पे 13 मई को, उसको इसने जस्टिफाई किया और कल छुआ इसने अपना 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। आशीष, इसका नेक्स्ट सप्लाई जोन पड़ता है करीब 2750, 2724 पे। प्लेसमेंट मिड कैप आईटी में सबसे आकर्षक नजर आ रही है एम्फेसिस की, प्लेसमेंट मेरे को ठीक लग रही है। और दूसरा है एसबीआई लाइफ। कल मैं क्लोजिंग में इसको रीड कर रहा था और मैं इनफैक्ट थोड़ा दुविधा में था कि मैं एसबीआई लाइफ पिक करूं या फिर एचडीएफसी लाइफ, क्योंकि दोनों की ही प्लेसमेंट अच्छी है। बट एसबीआई लाइफ में शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे 36,000 शेयर कम हुए, और यहां पर भी क्लासिकल फ्लैग है और यहां पे रूम है मेरे पास। अगर ये स्टॉक अब 1790 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ट्रेड करता है तो इसका जो कॉल राइटर है 1800 का, वो बैकफुट पे आ जाएगा सिंपली। और इन दैट केस जो इसका क्लस्टर खुलता है वो है करीब 1905 इन फर्स्ट इंस्टेंस। तो एसबीआई लाइफ की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग। तो मैंने 2 आईटी प्लेसमेंट से शुरुआत करी है, मतलब एम्फेसिस से और एक इंश्योरेंस स्पेस में एसबीआई लाइफ। आशीष ओके, अगले अच्छा, आपने 2 जो है वो नतीजों पे रखे हैं। पहले तो वो बहुत सारी टीम लाल हरी है। अब जैसे क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर दिखाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, नतीजे तो उसके अच्छे लग रहे हैं और स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था लार्जली। आय 5% बढ़ी तो EBITDA उसके सामने 30% का जंप। मार्जिन्स एक्सपैंड हुए 10.4 वाले 12.8, यानी कि 240 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन है, और मुनाफा भी 22-23% बढ़ा है। तो ऑपरेशनली क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर नंबर डिसेंट इन ग्रीन रखा है। पर लाल करा मैंने बीकाजी फूड्स, क्योंकि अच्छा इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इस तरह की सारी कंपनीज के साथ, क्योंकि इनपुट प्राइसिंग बड़ी डिफर करती है और ये लोग पास ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि आज भी ये नमकीन जो है ना इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज के पास है, तो प्राइसिंग में पास ऑन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो दिखता भी नतीजों पे। आय फ्लैट है, इबीटा उसके सामने 67% गिरा साल दर साल। मार्जिन 36.5 वाले 12% पे आ गए। इस तरह की इरैक्टिक अर्निंग्स होती हैं।
मुनाफा 61-62% गिरता हुआ। तो बीकाजी के नंबर्स साल दर साल तो डिसअपॉइंटिंग। अब देखते हैं कमेंट्री किस तरह की आती है आगे। कुछ प्राइस हाइक्स लिए हैं, पास ऑन कर पाएंगे सब्सिक्वेंट क्वार्टर में, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा कमेंट्री के तौर पे, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स खराब, इसीलिए ये लाल और क्रॉम्पटन कंज्यूमर इन ग्रीन। वीरू अपने भी 2 हो गए। नमकीन आदमी महंगी तभी खरीदता है आशीष जब आदमी बहुत जल्दबाजी में हो, है ना? उस वक्त आदमी रेट में देखता है। पर जो भी हो वीरू, नहीं, मेरे अभी ये एक तो इन लोग की भुजिया कंट्रोल नहीं होती। पता है एक और लिस्टेड कंपनी, अब नाम नहीं लेता, उसकी भी घर पे एक नमकीन आई थी, अपने से वो भी कंट्रोल नहीं हो रही। वैसे 2 दिन से परेशान मैंने इसीलिए भुजिया मैंने लाना ही छोड़ दिया। मैंने घर में आदेश दे दिया कि अब भुजिया घर में आएगी नहीं। अरे कोलेस्ट्रॉल का सबसे आओ यहाँ पे मैं खिलाऊंगा मैं, और सही में मैं रख दूंगा तो आप भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कंट्रोल नहीं कर पाओगे। खैर, अच्छा, अब मैं आता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप पे। देखिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, निफ्टी क्लोजर टू ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई। लुक फॉर डिफरेंशियल्स, कहाँ पे स्कोप है, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हावी हो रही है। और आशीष ऑटो में जो पल्स भी बना रहा था, तो एक कंप्लीट शॉर्ट कवरिंग के दौर में जा रहा है। मैंने पिक किया यहाँ पर अशोक लेलैंड कल CY25 के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुआ है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमने अपने एनालिसिस में, अपनी टीम में इसको बार बार स्क्रीन पे रखा है, स्पेशली 215 के बाद। अब क्लोज हुआ 240 पे। अब यहां पर बाइंग भी स्ट्रांग है और एक क्लियर कट, अगर आप देखें, रेंज ब्रेकआउट है विद डेरिवेटिव्स में शॉर्ट कवरिंग। अब इसका अगला पड़ाव आता है करीब करीब 247 से 252 के आसपास, जहां पे कॉल-राइटर्स की प्लेसमेंट है और टेक्निकल हर्डल्स हैं। तो अशोक लेलैंड और बजाज फाइनेंस, मैं देख रहा हूं कि 3-4 दिन की तेजी में ये स्टॉक अभी तक उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है। बट कल शॉर्ट कवरिंग थी, 1% ओवाई शेड हुआ, प्लस याद रखिएगा अपने 50 डेमा के पे 2 बेस बनाने के बाद एक कंसोलिडेशन चल रहा था अबव 50 डेमा, उस रेंज को इसने कल हायर साइड पे बाइसेक्ट किया है। तो प्लेसमेंट मुझे बजाज फाइनेंस की आज NBFCs में अच्छी लग रही थी। आशीष, अच्छा, लाल हरा फिर से। हरा जो है इस बार वो है धामपुर शुगर। हालांकि शुगर एज अ स्पेस अट्रैक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। आज जब रिजल्ट्स की बोर्ड मीट होनी है तो उसमें बोर्ड शेयर बायबैक पे भी विचार करने वाला है, और ये पता है स्ट्रीट को, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ट्रैक कर रहे होंगे सबको पता है, ध्यान रखिएगा। तो अब सब कुछ डिपेंडेंस अनाउंसमेंट पे, पर उस आउटकम से पहले धामपुर शुगर को इन ग्रीन लेके चलते हैं। पर इसी के साथ दूसरा स्टॉक देखिए, बामर लॉरी। इसकी बोर्ड मीट थी कल, अपन ने मेंशन करा था, इन ग्रीन लेके गए थे अहेड ऑफ बोर्ड मीट, बढ़िया चला, 3-3.5% ऊपर था। आज लाल कर रहा हूं क्योंकि बाजार बंद होने के बाद वो बोर्ड मीट का आउटकम आया। बोर्ड मीट काहे पे थी, आने थे कंपनी के नतीजे फ्लैटिश से हैं। पीबीटी देखूंगा तो 88, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं तो वो छोड़ देता हूं, अदरवाइज वो और दिक्कत दिखाएगी। 88 करोड़ से बढ़ के 90 करोड़ रुपीस साल दर साल, तो नतीजा बॉटम लाइन एकदम फ्लैट नजर आएगी। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं था। अपन ने कल क्यों ग्रीन मेंशन करा था, क्योंकि बोर्ड मीट में कहा था इन्होंने डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस सब पे विचार करेंगे, या बायबैक, है ना। अपडेट आ गया, 8.5 रुपए का डिविडेंड दिया, वो पुराना रन रेट इनका है। कोई बोनस शेयर जारी नहीं करेंगे। बोर्ड ने कंसिडर करा है कोई बायबैक की इस समय जरूरत नहीं है, और बोर्ड ने कंसिडर करा कि स्टॉक स्प्लिट भी नहीं किया जाएगा। तो ये अपने लिए हो गया लाल। इसीलिए पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ रखिएगा धामपुर को, क्योंकि अपने को पता नहीं आउटकम क्या आएगा। बोर्ड की मर्जी है, कमेटी बिठा देगी कि फैसला करेंगे, खारिज भी कर सकती है, पर देखते हैं। पर धामपुर इन ग्रीन है। बामर लॉरी इवेंट्स प्ले आउट होने के बाद वापस लाल करा है। बामर लॉरी सिर्फ कल का नहीं, 3 महीने का चार्ट रखेंगे क्या, तो महीने भर से आपको बढ़िया एक्यूमुलेशन होता हुआ नजर आ रहा था इस इवेंट से पहले, इसीलिए आज लाल कर रहा हूं। वीरू, अपने लाल हरे का कॉम्बो एक और कंप्लीट हो गया। हाँ, अच्छा, आपने लाल हरे का कॉम्बिनेशन रखा है, मैंने कॉम्बिनेशन रखा है इस प्रकार से कि कुछ एक्यूट स्ट्रेंथ को जो कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, और कुछ ऐसे जिनमें शॉर्ट कवरिंग अब आ रही है, जो लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकल रहे हैं। ओके, इसमें मैंने केमिकल बास्केट का सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक रखा। अब देखिए, एक बात मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ कि अभी तक मुझे केमिकल बास्केट में यूपीएल से, एसआरएफ से जिस प्रकार के ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं हुई। बट नाउ कमिंग डाउन टू द
बेस लेवल्स। बेस पे क्या हुआ, कल दीपक नाइट्राइट ने कल एक क्लोज दिया बहुत स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स डे हाई। इसमें कंप्लीटली याद रखिएगा शॉर्ट कवरिंग एक बड़ा इशू था, बट ये शॉर्ट कवरिंग का दायरा बहुत बड़ा था। 6% ओवाई शेयर। अभी तक मैंने यहाँ पे 4 स्टॉक्स रखे आपकी स्क्रीन पे, वहां पे शॉर्ट कवरिंग फिर भी कम थी, बट लुक एट द क्वांटम ऑफ शॉर्ट कवरिंग दीपक नाइट्राइट, बड़ी शॉर्ट कवरिंग। प्लस एक और चीज हुई, जरा प्लीज चार्ट पे जाइएगा और ड्रॉ कर लीजिएगा अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। 12 दिसंबर 2024 से मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट लिया टू क्रॉस इट्स 50 डे मार्क, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। लेकिन कल हुआ सक्सीड और बहुत बड़े फ्रैक्शन से इसके ऊपर क्लोज दिया। अच्छा, अब याद रखिएगा नया सप्लाई जोन क्या है। नया सप्लाई जोन आता है करीब 2127 पे, जो कि तारीख है 25 मार्च का स्विंग हाई। मैं कोई बड़ा रोचक चीज नहीं बता रहा हूं आपको, मैं जो चार्ट पे है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो अगर ये अब 50 डेमा के ऊपर सस्टेन कर गया, जो कि परसिस्ट करता है 2012 के पास, तो अब इसका जो 2127 का क्लस्टर है वो खुल गया। रीड कर लीजिएगा, मैंने लेवल बता दिया आपको, ओआई बता दिया, सब कुछ बता दिया। और उसके बाद सेम स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज, जरा लिखा है ये स्क्रीन पे। मैं चाहता तो दिवीज लैब पिक कर सकता था, एक्यूट स्ट्रेंथ थी, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन कल डॉक्टर रेड्डीज ने एक क्लोज दिया 200 डेमा के ऊपर, एक वाइल्ड स्विंग था। शॉर्ट कवरिंग यहां पर भी थी और सेकेंड कंसेक्यूटिव डे, थर्ड इनफैक्ट, जब इसने 200 डेमा के ऊपर क्लोज दिया। और ये ऐसा कब हो रहा है, जनवरी 2025, मतलब इनफैक्ट CY25 में पहली बार हो रहा है। तो प्लेसमेंट इंडिकेट्स, ये दर्शाती है कि शॉर्ट कवरिंग यहां पे ड्यू है। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बेस है इसका, करीब करीब 1215 पे। आशीष, फिर से एक और लाल हरे का कॉम्बिनेशन लाया हूं, वेंड, WENDT। वेंड जिसकी अपन कल सुबह चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ऑफर फॉर सेल खुला था। 2 प्रमोटर्स हैं वेंड के, एक तो कार्बोरेंडम यूनिवर्सल है जिसके पास 37.5% मेरे ख्याल से हिस्सा था, दूसरा वेंड GmbH जर्मनी की कंपनी जिसके पास 37.5 था। तो इन दोनों का मिला के 75% हिस्सा था, बाकी पब्लिक के पास। कल वो जो जर्मन प्रमोटर थे वेंड GmbH, उन्होंने माल छोड़ा। उन्होंने कहा था हम अपना पूरा स्टेक बेच रहे हैं, 30% प्लस 7.5% ग्रीन शू, तो कुल मिला के 37.5% हिस्सा बिकने आना था। कल क्या हुआ, कल क्योंकि नॉन रिटेल का दिन था तो डेटा शेयर कर देता हूं। मैंने कहा था मॉर्निंग कॉल में कि मैं शेयर करूंगा। नॉन रिटेल की बिड्स आई हैं 23.5 लाख शेयर्स की। बेस ऑफर साइज था 6 लाख शेयर्स का, यानी कि ऑलमोस्ट 4 गुना, 3.9 टाइम्स। अगर इसमें मैं ओवरऑल साइज मिला दूं जो 7.5% एडिशनल था ग्रीन शू, तो वो हो जाता है साइज 7.5 लाख शेयर्स का जो ऑफर फॉर सेल है। उसका भी 3.1 टाइम्स की डिमांड है। डिमांड नॉन रिटेल से यानी कि इंस्टीट्यूशन से सॉलिड आई है। आज मुझे लगता है ये स्टॉक यहां लोअर लेवल से रिकवर करना शुरू करना चाहिए। खैर, वेंट को इन ग्रीन रखते हैं। और दूसरा, आधार हाउसिंग फाइनेंस को रेड रखते हैं, क्योंकि एक नुवामा की रिपोर्ट का गणित जब था उसमें कहा गया था कि आज मतलब कल 6 महीने का लॉक इन खत्म हो गया। आज से यानी कि शेयर्स फ्री अप हो गए हैं बाजार में ट्रेड करने के लिए। मैं हमेशा कह रहा हूं, ट्रेड करने के लिए फ्री अप होना मतलब नहीं है बेचने के लिए आ जाएंगे, लेकिन एक ओवर सप्लाई, एक सप्लाई का ओवरहैंग कह लीजिए बनता है। 15 करोड़ शेयर्स का लॉक इन खत्म हुआ है एंड ये अवेलेबल फॉर ट्रेड फ्रॉम टुडे। और 15 करोड़ शेयर्स आधार हाउसिंग फाइनेंस के लिए मतलब इसकी कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 57% के आसपास। ठीक है, अपडेट के तौर पे तो रेडी रखते हैं, पर अपडेट देना जरूरी था आप लोगों को। इन दोनों स्टॉक्स को, वेंट को जिसके लिए आज रिटेल के लिए खुलेगा, दूसरा आधार हाउसिंग फाइनेंस, दोनों रेड, एक हरे में और ये लाल में। 6 स्टॉक्स पूरे। एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे ना तो अगले 4 पे करेंगे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में आपके एक बार फिर से। और मेरी टीम के पहले 6 स्टॉक्स आपने देखे जो टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स का अध्ययन था उसके आधार पे, और माइट भी सेक्टर में जो एडवांटेज है उसको देखते हुए। मैंने पहला स्टॉक पिक किया था एम्फेसिस।
अब मैं मिड कैप आईटी में एक और स्टॉक पिक कर रहा हूँ और वो है केपीआईटी। जाके रीड कर लीजिएगा कल के प्राइस पैटर्न को। सारे एआई के स्टॉक्स में अच्छा मूव था, जैसा कि आप जानते भी हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ऑटोमोटिव और मोबिलिटी प्लेटफॉर्म में काफ़ी हद तक एआई पे फोकस कर रही है, उसको लीवरेज करने की कोशिश कर रही है कंपनी। तो कल इस सेगमेंट की सारी कंपनियों में बहुत स्ट्रांग मूव था। हालांकि शॉर्ट कवरिंग उतनी नहीं थी, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं, डेटा में शॉर्ट कवरिंग उतनी नहीं है, बट शॉर्ट कवरिंग के कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने अब फाइनली 25 अक्टूबर के बाद पहली बार फर्स्ट टाइम 200 डिमा को स्ट्राइक किया कल। हालांकि क्लोज अभी तक उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग नहीं आया, बट स्ट्राइक किया। अब इसकी स्ट्रेंथ का पैमाना ये होगा कि 1410 के ऊपर अगर ये सस्टेन करे, इसका मतलब सिंपली मीन है कि ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को एटलीस्ट इन फर्स्ट इंस्टेंस 1506 के लिए। तो केपीआईटी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी। और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर, मैं चला गया उसके बाद थोड़ा सा एनबीएफसीज की तरफ और एचएफसीज की तरफ। एचएफसीज में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मेरे ख्याल से ओपनिंग के बाद भी जब हम डिस्कशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी वक्त अपनी तरफ खींच रहा था। आप जरा बाइंग का क्वांटम देखिए यहाँ पे, लुक एट ओआई रेशियो, 19.8 लाख शेयर्स ऐड हुए, 8.75%। क्लोज इसका पहले से ही हमको सारे एवरेजेस के ऊपर मिल चुका है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जाके रीड करिएगा। 25 अप्रैल के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग वीकेस्ट वीकली क्लोज की तरफ बढ़ रहा है ये, सबसे स्ट्रॉन्ग। तो मैंने एलआईसी को प्लेस किया है, ये मार्च से अप्रैल मई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हफ्ते हैं एलआईसी के, मतलब इस दौर के करियर में। तो एलआईसी मेरा दूसरा स्टॉक। आशीष। ओके, एक्सो नोबेल ग्रीन रखता हूं, ड्यूलेक्स वाली, ड्यूलेक्स ऐड याद होगा। इसको भाई खरीदने के लिए काफी इंटेंस बैटल चला था। फाइनली अब ये कहा जा रहा है कि जेएसडब्ल्यू पेंट्स के साथ एक्सक्लूसिव अब नेगोशिएशंस होंगे, डिस्कशंस होंगे। मतलब जेएसडब्ल्यू पेंट्स अब फ्रंट रनर है एक्सो नोबेल इंडिया को खरीदने के लिए। ये बाकी पियर्स, क्योंकि जेएसडब्ल्यू पेंट्स अगर इस एक्विजिशन कंप्लीट कर लेते तो चौथा सबसे बड़ी पेंट कंपनी हो जाएगी। कांसाई नर्लर के बगल में आके खड़ा हो जाएंगे, ऑलमोस्ट बगल में। खूब कंपटीशन इंटेंस हो रहा होगा, 10,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो हो सकता है जेएसडब्ल्यू पेंट्स आईपीओ की तैयारी कर रहा हो, क्या पता रिवर्स मर्ज कर रहा हो, जो भी हो। एक्सो नोबेल इन ग्रीन रखते हैं इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में, लेकिन बाकी पेंट्स को रडार पे रखिएगा। एक और प्रतिस्पर्धा और एक बड़ा दिग्गज प्लेयर सामने खड़ा हो रहा है, ऐसे पढ़िए। दूसरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, हालांकि चला नहीं है स्टॉक, लेकिन लाल लेके चल रहा हूं क्योंकि नतीजे जो आए कल शाम को बाजार बंद होने के बाद दिख तो कमजोर रहे, ऑपरेशनली वीक, इसीलिए आज के सेशन के लिए लाल रखा है। वीरो, अपने लाल हरे में ये दो हो गए, अगले कौन से भाई साहब? जय, मेरा एमएनएम है, जल्दी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ऑटो पे जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपको कि बहुत स्ट्रेंथ है क्लासिकल फ्लैग एमएनएम में, और उसका फ्लैग की प्रॉपर्टी ये है 31-20 को मेंटेन करे, फ्लैग का ब्रेकआउट आपको प्रीवियस स्विंग हाई उसको रिविजिट करने के पोटेंशियल लगता है। वो कहाँ आते हैं? वो खाते हैं 32-60 के आसपास। और लास्ट है मेरा, आई थिंक टेक्निकली बहुत साउंड स्टॉक, और वो है मैक्स हेल्थ केयर। 1186 पे क्लोज हुआ, नो डाउट 1200 पे टर्बुलेंस आएगी, बट एट क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और स्पेशली जो टाइम स्पेंड कर रहा है ये अब इस शोल्डर की लास्ट, आई थिंक सेकेंड शोल्डर पे ब्रेकआउट के लिए, वो दिलचस्प है। अच्छी प्लेसमेंट है मैक्स की। आशीष, मेरी टीम पूरी। ओके, बायोकॉन, इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी बायोकॉन फार्मा लिमिटेड को यूएस एफडीए से एक दवा की मंजूरी मिल गई है। बढ़िया अंग्रेजी, प्रोड्यूसर साहब खुद हिंदी में नहीं लिख पाते, उन्होंने खुद अंग्रेजी में लिख दिया है। आप पढ़ सके तो आप पढ़ लें, लेकिन इस दवा को मंजूरी मिली है जो कि रिस्क ऑफ स्ट्रोक को रिड्यूस करने में मदद करती है। एल्केम लेबोरेटरीज, इसको लाल रखता हूं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इनका एक साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है जिसमें एम्प्लॉइज के अकाउंट्स के आईडीज कॉम्प्रोमाइज हुई और फ्रॉडलेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स हुए। क्वांटम वांटम पता नहीं है, ये अब उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं इंसिडेंट को, इसे लाल ही रखते हैं भाई। अभी तो अनसर्टेनिटी हो गई है, क्या मामला है। तो ये हो गए 10-10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक, लौटूंगा तो इस लाल हरे का रैप अप देता हूं आपको।